परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। आप पढ़ेंगे यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। आपकी उपस्थिति में हमें भर दीजिए राजा। जैसे मूसा के साथ परमेश्वर रहा, उसी प्रकार जोशुआ के साथ यहोशू के साथ रहेंगे करके बोले। वो परमेश्वर हमारे अभी साथ रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद है। तुम प्यारे खुदावंद, आपकी अनुग्रह और कृपा हर एक लोगों के ऊपर उतरने के लिए प्रार्थना और विनती करता हूं परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य से मैं भर दीजिए परमेश्वर, तेरी शक्ति से मैं भर दीजिए परमेश्वर, तेरे बल से मैं भर दीजिए परमेश्वर। हम लोग इधर बैठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनकर परमेश्वर में बनी रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आप हमें प्रॉमिस दिया है, आप हमें वायदा दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर, संसार हमें त्याग सकता है, संसार के लोग हमें त्याग सकता है, छोड़ सकता है, अपने रिश्तेदार लोग, भेंटदार लोग त्याग सकता है, छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आप हमें त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं। इसलिए धन्यवाद है तो परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हम लोग इधर बैठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। वचन के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, इस वचन हमारे लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रार्थना करता हूँ। नए साल में मैं एक नया उत्साह के साथ प्रभु हालेलुया आपके अनुग्रह में बढ़ने के लिए सहायता के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैं तेरा जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इस दुनिया धोखा देने वाली झूठ दुनिया। आजकल क्या क्या हो रहा है, स्कैम। मोबाइल में आपको इतना करोड़ रुपया आपका अकाउंट में आ गया है, आप इतना लाख रुपया हमारे अकाउंट में टैक्स के रूप में दे दो, आपको पैसा आपको तुरंत मिलेगा करके बोले। आखिरी में जो पैसा है सब खत्म हो जाता है। धोखा, कई लोग धोखा खा रहे हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा या नहीं धोखा दूंगा। हमारे परमेश्वर में धोखा नहीं देते। इंसान धोखा दे सकता है, मनुष्य धोखा दे सकते हैं, बहुत भयंकर रीति से धोखा खा सकता है। हम भी ऐसे खा चुका था, लेकिन हमारे परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देता है। हालेलुया हालेलुया। विशाल परमेश्वर में कह रहे हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं धोखा दूंगा। परमेश्वर त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं, धोखा नहीं देता है। मूसा के साथ ने बोला, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा, संग रहूंगा। मूसा जब 80 साल का हो गया था, उस वक्त वो इस्राएली जनता को मिस्र से लेके आया। उस वक्त यहोशू का उम्र 40 साल का था। वो चलते 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 40 वर्ष तक मरुभूमि में चलते चलते गया। मूसा 120 साल का हो गया, मूसा का मृत्यु हो गया। अब यहोशू 80 साल का हो गया। अब परमेश्वर यहोशू से कहा है, यहोशू के मृत्यु के बाद, और सॉरी मूसा का मृत्यु के बाद यहोशू से कहा, मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं
मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा संग रहेगा, आपके संग रहेगा। इतना लोग विश्वास करते हैं पर परमेश्वर हमारे संग रहेगा। 2025 में परमेश्वर हमारे संग रहेगा। 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं, परमेश्वर में हमारा संग रहेगा। हालेलुया। हमें धोखा नहीं देगा, विश्वास है? हालेलुया। परमेश्वर में धोखा नहीं देते। इस संसार धोखे के बीच में हम लोग रह रहे, संसार पूरा धोखामय है, कब क्या धोखा देगा पता नहीं चलता। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे नहीं धोखा दूंगा। हम इस दुनिया में आसरा करने के लिए सबसे मुख्य एक बात है तो हमारे प्रभु परमेश्वर के उपस्थिति में। परमेश्वर ने मूसा को जब बुलाया, मूसा परमेश्वर के उपस्थिति में आया और मूसा के साथ साथ यहोशू आ गया। यहोशू उसका नाम होशियत थे, होशियत। गिनती का पुस्तक 13 अध्याय और उसका 16 वचन में मूसा ने जो होशिया नामक लड़का था उसको, व्यक्ति को योशुआ कर नाम रखा। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद देने के लिए भेजा था उनके नाम ये ही है, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। होशे का नाम यहोशू रखा। यहोशू नाम रख दिया, उसका नाम होशे थे। होशे को मूसा ने उसका नाम यहोशू रखा। होशे का मतलब सेवियर, यानी मुक्तिदाता, मुक्ति देने वाला। यहोशू का मतलब यहोवा इज द सेवियर, यहोवा मुक्ति देता है। और परमेश्वर यहोवा हमारा मुक्ति देता है। यहोशू नाम, होशे नाम का इस जवान को मूसा ने रख दिया, मूसा ने रख दिया। और परमेश्वर मूसा से वायदा किया। परमेश्वर व्यवस्था विवरण का पुस्तक में 31 अध्याय उसका 6वां वचन में परमेश्वर ने कहा तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर कह रहे हैं तुम हियाव बांध। अभी इस्राएली जनता कनान देश में, वायदा के देश में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, मूसा का जब एक की गलती की वजह से कनान देश के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, कारण क्या था? परमेश्वर ने मूसा से पहला बार बोला पानी का कमी आया, चट्टान को क्या करो, मारो। चट्टान से क्या निकला है? पानी। दोबारा पानी का कमी आया, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा है? चट्टान से बात करो। क्या करो? लेकिन मूसा ने क्या किया है? चट्टान को 2 बार मार दिया। पौलुस बोला है उस चट्टान उनके साथ साथ चला था, वो चट्टान मसीहा है, यीशु मसीह। एक बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, बार बार हम चढ़ाने की जरूरत नहीं। हम उस चट्टान से, यानी उस यीशु मसीह से हम बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, तो दोबारा यीशु मसीह क्रूस पर मारने की जरूरत नहीं है। मैं और आप जाकर यीशु मसीह से मांग सकते हैं, हमारा आवश्यकता यही है। यीशु ने, परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर होगा, वो तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। हमारे परमेश्वर में धोखा नहीं देगा, नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास करिएगा। हालेलुया। जीवन पर एक व्यक्ति से हम भरोसा कर सकते हैं और परमेश्वर को ऊपर भरोसा कर सकते हैं।
इंसान हमें तमाम प्रकार का धोखा दे सकता है, इंसान हमें भयंकर रीति से धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देता है। परमेश्वर की कृपा हमारे साथ साथ बनी रहती है। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। उसका तीसरा वचन, 31 अध्याय का तीसरा वचन में, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। परमेश्वर सबसे पहले से बता दिया, यहोशू आगे आगे जाएगा। परमेश्वर हमें एक कार्य समर्पित किया, आगे आगे जाना है। उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर, उस परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा कर कर हम चलना है। प्रभु का वचन कहता है, तेरे आगे आगे जाने वाला परमेश्वर यहोवा यही कहता है। सचमुच में परमेश्वर आगे आगे चल रहा है। तो बोला है, यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा, यहोशू पार जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना सुसमाचार में 10 अध्याय उसका 28 और 29 वचन में यीशु मसीह का वचन में है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे, वो कभी नष्ट ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेंगे। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं, कोई भी उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं ले सकता। आप परमेश्वर की अधीनता में करते तो दुनिया का कोई भी शक्ति आपको से, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शैतान, कोई भी इंसान, कोई भी गवर्नमेंट हमें परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। इतना लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ से मुझे और आपको कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। शैतान कोशिश करेगा, लेकिन जब तक हम अनुमति नहीं देंगे तब तक आप सुरक्षित हैं। इसलिए परमेश्वर आपको एक फ्री विल दिया, स्वेच्छा दिया। आप एक फैसला लेना, मैं प्रभु के साथ रहूंगा, मैं यीशु के संग संग चलूंगा, मैं यीशु मसीह के निकट में चलूंगा। ये फैसला हमारे लिए होना जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, उन्हें कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा, कोई भी पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। पिता परमेश्वर के हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता है। परमेश्वर यहां पर मूसा की मृत्यु के बाद आगे बढ़ना है, इस्राएल जनता को आगे लेकर जाना है, आगे लेकर गया। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी एक कहा, यीशु मसीह इस पृथ्वी का पर आकर मनुष्य वर्ग के लिए मरने के बाद जी उठा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। स्वर्गारोहण करने से पहले यीशु मसीह ने जिन लोगों से कहा, मत्ती 28 का 20 वचन में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु का वचन कहता है, उन्हें मैं सब बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। आप वो जो वचन सीखा है दूसरे को सिखा रहा है। अभी बच्चे लोग उधर आकर गीत गाए, अभी सीखा, आप लोग को सिखा है। आप लोग क्या करना है, ये वचन दूसरे को सिखाना है। यीशु मसीह का वचन ऐसे हमारे हाथ में पहुंच गया। यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बताया कि सुसमाचार सुनाओ। 12 में से एक तो निकल गया, ध्यान थे। चलते 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 आज मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर का वचन आ गया है। हमारा बात नहीं है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, प्रभु के मार्ग पर चलना है। और प्यारो, यीशु मसीह का आगमन कब है मालूम नहीं, तैयार रहना जरूरी है। यीशु मसीह के आगमन के लिए हमको तैयार रहना।
हम इस अंत के दिन में जा रहे हैं। 2025 कितना जल्दी चला गया पता नहीं, कितना जल्दी चला गया। अभी 2026 में पहुंचने के लिए कुछ मिनट हमारे लिए बाकी है। हम लोग प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ना है। फैसला के साथ नया फैसला, नया साल में नया एक फैसला के साथ हम लोग बढ़ना है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महान करुणा के लिए धन्यवाद। मैंने एक व्यक्ति के बारे में फोटो देख रहे थे, उसका नाम था विलियम केरी, एक बहुत बड़ी सॉरी डेविड लिविंगस्टन। डेविड लिविंगस्टन ऐसे एक व्यक्ति था, अफ्रीका में परमेश्वर का बहुत बड़ा काम किया, परमेश्वर का दास। हम प्रभु की सेवकाई में आने से पहले इन लोगों का बुक बहुत पढ़ते थे, और ये प्रभु के दास अफ्रीका में, उस समय आजकल अफ्रीका जैसे नहीं है, उस समय पर एकदम जंगल है। जंगल में जाकर वहां पर सड़क नहीं है, और उस जंगल में रहने वाले लोगों के साथ जाकर सेवा किया, प्रभु का सेवा किया। इंग्लैंड देश में बहुत बड़ी धूमधाम से रहने वाला प्रभु के दास सब कुछ समर्पण कर अफ्रीका देश में चला गया। उसने विक्टोरिया लेक का ढूंढ निकाला। ये व्यक्ति, उसने सोचा बहुत कुछ काम करेंगे, नील नदी यानी नाइल नदी का उद्भव कहां से होगा ये ढूंढने के लिए कोशिश किया, लेकिन पूरा ढूंढ नहीं पाया। और अफ्रीका से जो गुलामी बंद करेंगे सोचा, लेकिन किसी और ने बंद करवाया। जब सुसमाचार सुनाते, वहां का अफ्रीका का मौसम, मच्छर और बीमारी भयंकर रीति से हुआ, खाना पीना दवा कुछ नहीं। उस अवस्था में प्रभु का दास एक छोटा झोपड़ी डालकर उसके अंदर रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे। और आखिर डेविड लिविंगस्टन का जो एक, उसने एक घुटने पर, आप फोटो देख सकते हैं, एक घुटना टेक कर एक कुर्सी पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते 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 डेविड लिविंगस्टन वहीं पर मर गया, वहीं पर मर गया। और लोग जाकर देखा, डेविड लिविंगस्टन एक कुर्सी पर घुटना टेकर इसी प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और इंग्लैंड का लोग बोला, इस डेड बॉडी इस लाश हमको लेके जाना, इंग्लैंड में दफनाएंगे। अफ्रीकन लोग बोला, हम नहीं जाने नहीं देंगे, हमसे प्रेम किया, हमारे एक प्रभु का दास है, हम जाने नहीं देंगे। आखिर में क्या किया है, उनके शरीर को एम्बामिंग किया। अब गूगल में भी सर्च उसको मिलेगा। उसका दिल निकाल कर अफ्रीका में दफनाया, दिल अफ्रीका में, और उसका बॉडी, शरीर लेके जाना जंगल के अंदर से पैदल कई दिन महीने चला, एम्बामिंग कर बॉडी 1 साल लिया उसका बॉडी इंग्लैंड में पहुंचने के लिए, 1 साल। अभी आप देख सकते हैं उसका अफ्रीका में उसका हृदय दफनाया और उसका बॉडी इंग्लैंड में लेके आया। 1 साल यात्रा कर गए। जब वो जिंदा था उस समय किसी भी व्यक्ति डेविड लिविंगस्टन के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन उसके मरने के बाद पूरा दुनिया डेविड लिविंगस्टन के बारे में जानना शुरू किया। उनके साथ पढ़ने वाला एक डॉक्टर थे, उसने बोला उनका डेड बॉडी को देखकर इतना बड़ा आदर मिल रहा है, अगर मैं इधर मर गया तो मेरे पास 10 आदमी तक नहीं आएगा, लेकिन अभी देखो प्रभु का दास आ गया है। मेरे कहने का मतलब यही है, परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ रहता था,
परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करते तो बहुत बड़ी बड़ी अनुग्रहों में परमेश्वर हमें लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी त्यागेगा नहीं। आज आप किसी भी परिस्थिति में आप बहुत बड़ा समस्या के साथ होगा, अब एक बहुत बड़ा परेशानी के साथ होगा, प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, नहीं धोखा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है। इस परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग आ गए। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। हमारे परमेश्वर तीन बात हम बोलकर मैं जल्दी बंद करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, अनचेंजिंग जीसस। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा बदलते नहीं। परमेश्वर की करुणा कभी भी हमसे बदलते नहीं। ना छोड़ने वाला परमेश्वर, ना त्यागने वाला परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर, उनकी करुणा कभी भी नहीं बदलता है। दूसरा, परमेश्वर हमारे ऊपर जो देने वाला शांति, ना बदलने वाला शांति है। परमेश्वर असीम शांति से भर देगा। नंबर 3, हमारा ना बदलने वाला यीशु हमारे साथ है। ना बदलने वाला यीशु। इस परमेश्वर की उपस्थिति, इस परमेश्वर की कृपा हर समय हमारे साथ रहता तो हम एक भाग्यवान व्यक्ति है। मेरे प्यारे, परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। और परमेश्वर कहा है उनका करुणा हमसे कभी भी नहीं हटेगा। परमेश्वर की स्तुति। हम यशायाह नबी का पुस्तक 54 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी। हालेलुया। पहाड़ कभी हट सकता है, पहाड़ एक जगह से हटकर चले जा सकता है। प्रभु का वचन कहते हैं चाहे वो पहाड़ हट जाएगा, पहाड़ियां भी ढल जाएगा, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर करुणा कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। कितना लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर आपकी करुणा मुझे चाहिए, परमेश्वर की करुणा आपको चाहिए। उस करुणा परमेश्वर आपके ऊपर निरंतर 2026 में परमेश्वर ने पहाड़ चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की करुणा कभी भी नहीं हटता है। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, एक व्यक्ति का करुणा मतलब क्या है? हमें मिलने का कोई हक नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करके सब कुछ दे दिया। करुणा, परमेश्वर की करुणा हम से नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर है। विलाप गीत का पुस्तक 3 अध्याय उसका 24 और 25, 23 और 24 वचन में इस प्रकार लिखा है। प्रतिभूम पर नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। वो उसका एक वचन पहले पढ़िएगा, 22वां वचन पढ़िएगा। उसमें है हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है। यहोवा के महान करुणा का फल है। हम मिट नहीं गए। कितना बार हम मिट सकते थे, कितना बार हम खत्म हो सकते थे, कितना बार हम कंप्लीट खत्म हो सकते थे।
परमेश्वर की करुणा का, महाकरुणा का फल है। आप और मैं इधर है, परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा नहीं तो मैं इधर नहीं रह सकते थे। परमेश्वर की करुणा नहीं तो आप लोग भी नहीं रह सकते। परमेश्वर की करुणा के लिए प्रभु को थोड़ी समय धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तेरी करुणा के लिए। परमेश्वर आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। प्रतिभोर वो नहीं हो जाती। डेली सुबह परमेश्वर क्या करते, उस करुणा को नहीं कर देते, नया कर देते, हमको पता नहीं चलता। पुराना जो ओल्ड वाला, पुराना वाला करुणा से हमारा नहीं चलेगा। हर दिन हमको नया चाहिए, नई करुणा। परमेश्वर नया बनाते भाई। और आप जब इस नया करुणा में जब चलेगा, परमेश्वर की इस करुणा हमारे ऊपर, परमेश्वर निरंतर मेरे ऊपर, आपके ऊपर देते रहेगा। परमेश्वर की कृपा में बढ़ेगा। पौलुस परमेश्वर का दास था और उसके पास बहुत बड़ा समस्या हुए थे। कई बार परमेश्वर से 3 बार विनती किया, परमेश्वर ये कांटा मुझसे हट जाए। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करे। मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया हुए। उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कह रहे हैं, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ये कांटा मुझसे हट जाए। कांटा किसी के पैर में लगता है तो पता चलता है। आजकल आप सब लोग चप्पल पहनने वाले हो। पहले जमाने में बिना चप्पल से जब जाते थे, हम लोग जाते थे, उस समय कांटा कभी लग जाते तो ना दर्द होते। जब तक वो निकालेंगे नहीं, तब तक वो कांटा झुकते रहेगा, दर्द करते रहेगा। परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इस कांटा मुझसे हटे। 3 बार बोला। 3 बार परमेश्वर क्या कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। अनुग्रह परमेश्वर के अनुग्रह सिर्फ पौलुस बोल रहा है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती, प्रभु ने कहा। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। जब आपका कमी घटी आते हैं, निर्बलता आ जाते हैं, दुर्बलता आ जाते हैं, उसमें घमंड करने के लिए मनुष्य के अंदर में कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु का दास अंदर बोल रहा है, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, दया हमारे साथ आ जाते हैं। विशेष कृपा वो परमेश्वर हमारे साथ देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। 2026 के समय पर परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर आए। भजन संगीता 63 का 3 वचन पढ़ेंगे, 63 का 3। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इधर प्रभु का दास इधर बोल रहे हैं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। जीवन से भी उत्तम परमेश्वर की करुणा। प्रभु का वचन इसलिए बोला, मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी। हालेलुया। इस करुणा के लिए प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर आपकी करुणा मेरे सिर पर बनी रहे, मेरे ऊपर बनी रहे, मेरे परिवार में बनी रहे, मेरे कलीसिया में बनी रहे, हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की करुणा बनी रहे, कभी नहीं हटेगी। इसलिए इस करुणा का अर्थ समझ में आने वाला प्रभु के दास ने बोला है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मनुष्य को सबसे बड़ा कीर्ति क्या है? जीवन है ना। प्राण बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता। परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की प्रशंसा हम करें, परमेश्वर की करुणा नहीं बदलेगा। 2026 में परमेश्वर की करुणा हर एक व्यक्ति के ऊपर आए,
यहोशू के साथ रहा, वही परमेश्वर उस करुणा से हमारे ऊपर भरने के लिए प्रभु से विनती करें। इस साल पूरे परमेश्वर के नया साल में हमें परमेश्वर आपकी करुणा से भर दीजिए परमेश्वर। दूसरा, परमेश्वर का शांति हमसे नहीं बदलेगा। परमेश्वर का शांति, यशायाह नबी का पुस्तक में वही 14 अध्याय उसका 10वां वचन, मेरी शांतिदायक वाचा नहीं टलेगी, मेरी शांतिदायक वाचा नहीं टलेगी। शांतिदायक वाचा, परमेश्वर हमसे एक वाचा बांधा है, वो है शांतिदायक वाचा। शांतिदायक वाचा। इस दुनिया पूरा अशांति में रह रहे हैं। अखबार पढ़िएगा तो पता चल रहा है, पेपर न्यूज पेपर पढ़िएगा तो पता चल रहा है, दुनिया पूरा अशांति में, भयंकर समस्या में। एक ही जगह पर है, परमेश्वर को उपस्थिति में शांतिदायक वाचा परमेश्वर हमसे बांध लेते हैं। परमेश्वर के साथ हम एक रिश्ता रख सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ एक वाचा बांधे हैं। उस वाचा ही है, तुझ पर दया करेगा। परमेश्वर का वचन यही है, मेरी शांतिदायक वाचा नहीं टलेगी। शांतिदायक वाचा साधारण वाचा नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ एक शांति के साथ शांतिदायक वाचा बांधा है। हम हर समस्या का सामना करते वक्त, हर प्रॉब्लम का सामना करते वक्त परमेश्वर का असीम शांति हमारे साथ वाचा बांधकर हमें ले चलता है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यूहन्ना सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा 14 अध्याय और उसका 27वां वचन में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, वैसे नहीं देता है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ना डरे। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपना शांति तुझे देता हूँ। परमेश्वर अपना शांति देता है, संसार देने वाला जैसा नहीं है। संसार ये शांति देते वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट शांति के साथ जाते तो अशांति रहेगा। मैं तुझे शांति देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरो। कभी कभी हमारे अंदर डर आ जाता है। हालेलुया। इतना लोग सो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो इस सोना नहीं, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की कृपा हमारे साथ रहेगी। शांति का वचन यशायाह नबी का पुस्तक है, 34 अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ेंगे। यशायाह 34:25। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु का वचन कह रहे हैं, मेरे तुम्हारे साथ शांति का वाचा बांधा हूं। शांति का वाचा, परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधा, और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा और वे जंगल में दृढ़ रहेंगे। परमेश्वर की शांति का वाचा हमारे साथ बांधा। इस शांति का वाचा हमारे साथ परमेश्वर हमें दे रहे हैं। उसी का एजेकिएल का पुस्तक में 37 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे। मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा। मैं आपको परमेश्वर देने वाला वाचा बांध रहे। परमेश्वर हमारे साथ अब्राहम के साथ वाचा बांधा, इसहाक याकूब के साथ वाचा बांधा,
आज हमारे साथ भी परमेश्वर एक वाचा बांध रहे हैं, वो शांति का वाचा बांध रहे हैं। हमारे साथ परमेश्वर वाचा बांध रहे हैं, परमेश्वर की महिमा, करुणा का वाचा बांध रहे हैं। करुणा परमेश्वर हमारे ऊपर से हटाएगा नहीं, परमेश्वर का शांति हमारे ऊपर से भी हटाएगा नहीं, तो परमेश्वर हमारे साथ एक वाचा बांध रहा है, कवनेंट है परमेश्वर के साथ। इसको कहते हैं शांति का वाचा, शांति का वाचा। परमेश्वर की इस शांति का वाचा हमारे साथ बनी रहेगी, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक 9 अध्याय उसका 7वां वचन लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। उसका शांति का अंत न होगा। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवक्ता यशायाह नबी के द्वारा यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरा आगमन दोनों उसमें 6 वचन में ही और 7 वचन में हम लोग को ये दोनों देख सकते हैं। शांति का अंत ना होगा। परमेश्वर हमारे साथ एक वाचा बांध रहे, यीशु मसीह का अंत, यहां पर शांति का अंत ना होगा, इसलिए वो उसके दाऊद के राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए गए और संभाले। लेकिन अभी तक यीशु मसीह अब फिलहाल राजगद्दी पर बैठा नहीं, लेकिन स्वर्ग सिंहासन पर जरूर है। अब ये भूमि पर भी परमेश्वर राज्य करेगा, दाऊद के सिंहासन पर, इस्राएल पर। समस्त पृथ्वी के कैपिटल उस समय यरूशलेम होंगी। परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होगा। उनका शांति का अंत नहीं होगा। यरूशलेम मतलब शालोम, मतलब शांति, शांति का देश उस समय होगा। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर वाचा बांध रहे हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का असीम शांति हमेशा रहेगा। इस वाचा ने परमेश्वर के साथ हम लोग बांध लिया। हो सकता है हमारे जीवन में तमाम प्रकार का उथल पुथल आ सकता है, तमाम प्रकार का हवा हमारे कश्ती पर, हमारे नाव पर खिलाफ में आ सकता है, लेकिन इस शांति का राजकुमार परमेश्वर को अपना साथ हमेशा रखिएगा। समस्या बड़ा नहीं है, हमारे परमेश्वर बड़ा है। इतना लोग विश्वास करता है। हालेलुया। समस्या हमारे लिए बड़ा नहीं है, हमारे यीशु बड़ा है। मेरे यीशु बड़ा है, बोलिए मेरे यीशु बड़ा है। 2026 को देखकर कहेंगे मेरे यीशु बड़ा है। हमें वो हमारे साथ शांति का वाचा बांध लिया, करुणा का वाचा है और शांति का भी वाचा बांध लिया। उस करुणा और शांति हालेलुया नहीं हटेगा। परमेश्वर की महिमा। यशायाह नबी का पुस्तक 32 अध्याय 17 और 18 वचन इस प्रकार लिखा है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहोगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। मेरे लोग शांति के साथ, परमेश्वर हमें दिखा है, शांति के स्थानों में निश्चिंत रहोगे। मेरे लोग मतलब कौन है? परमेश्वर का लोग। परमेश्वर हमको देखकर क्या बोल रहे हैं? मेरे लोग। कितना लोग बोल सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमको देखकर मेरे लोग बोलना है। हम क्या बोल रहे? मेरा परमेश्वर बोलना, मेरा परमेश्वर। एक इंटिमेसी, यानी एक विशेषता, ये मेरा है। परमेश्वर हमको देखकर मेरे लोग, क्या क्या? मेरे लोग शांति के स्थान में निश्चिंत रहोगे। हालेलुया। मेरे लोग, आप प्रभु आपको देखकर बोल रहे मेरे लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग बनना है, परमेश्वर के लोग बनना है।
सारे लोगों को प्रभु मेरे लोग नहीं बुलाते, अपने लोगों के लिए स्पेशल लोग। तो मेरा बच्चा है बोलते ना, वो अपना ही सिर्फ रहा है। परमेश्वर अपने बच्चों को देखकर, मुझे और आपको देखकर कहते हैं मेरे लोग। परमेश्वर को कभी भी बेइज्जती होने नहीं देना। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहोगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहोगे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर भला है। तीसरा हम देखेंगे ना बदलने वाला यीशु, ना बदलने वाला कृपा हम देखा है, करुणा हम देखा है, ना बदलने वाला प्रेम और शांति हम लोग देखा है। और परमेश्वर यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ता है। मत्ती 28 का 20 वचन उसे हम पढ़ेंगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। यीशु ने कहा मैं जो तुम्हें सिखाया, ये बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ दूसरे को। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु ये बोलकर ऊपर गया। आज तक वो वायदा पूरा है, हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। कितना लोग विश्वास करता है? अब अकेले होंगे, अब अकेले होंगे, गांव में होंगे, अकेले होंगे, कोई नहीं है, एकदम परेशान में है। प्रभु का वचन कहते हैं देखो मैं जगत के अंत तक तेरे साथ होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं, परमेश्वर कभी भी चेंज नहीं करता। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे साथ रहूंगा करता, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। इब्रूस 6 चैप्टर। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। वो आशा हमारे लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। वो आशा हमारे लिए, हमारे प्राणों के लिए ऐसे एक लंगर है। अभी आपको एक लंगर दिख रहा है, एंकर इंग्लिश में बोलते हैं। ये एंकर किसके लिए यूज होते मालूम है? जहाज, जहाज आंधी तूफान से भयंकर धीरे से, भयंकर निधि से आ जाते हैं। आंधी और तूफान भयंकर निधि से इस जहाज को गिराने की कोशिश करेगा। आंधी का सामना करते, तूफान का सामना करते, लहरों का सामना करते, कभी कभी ये जहाज डूब सकते हैं। उस वक्त एक अच्छा कप्तान क्या करेगा? इंजन सब बंद करेगा। अभी हमारा काम कुछ नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक अच्छा कप्तान क्या करेगा? वो लंगर है, बहुत बड़ा भारी है, खोलकर समुद्र की गहराई पर डाल देगा और वो नीचे जाकर रहेगा। आंधी इस तरफ से इस जहाज को उस तरफ पलटने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन नीचे से ये लंगर खींचते रहेगा। इसको कहते हैं आशा का लंगर। क्या है? आशा का लंगर। आप तुम इस समुद्र में डूबकर खत्म करने के लिए शैतान कोशिश करेगा। आपका विश्वास की कश्ती को, विश्वास की जहाज को डुबाने के लिए शैतान कोशिश करेगा। उस वक्त एक आशा का एक लंगर है, अब वो खींचते हैं। स्वर्गीय अनुग्रह में अब स्वर्गीय परमेश्वर की ओर देखकर, ये समस्या हमारे लिए बड़ा नहीं है, हमारे परमेश्वर हमारे लिए बड़ा है। एक आशा का लंगर है, आशा का लंगर है। इधर कहा है मलिकिसिदक के जैसे। अब्राहम जब आ गया लोत को छुड़ाकर, लोत का भाई का बेटा था,
उसको शत्रु लेके गए थे। 318 लोग अब्राहम के घर पर था, सेवक लोग उनको लेके गया और उनको लेके आया। आते वक्त मलकीसदेक के पास गया। मलकीसदेक उसको दाखरस दिया, रोटी दिए थे। और वो एक महायाजक थे। हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर यीशु मसीह, यहाँ पर इब्रानियों के पत्र लिखने वालों ने कहा है, वो यीशु मसीह को दर्शा रहे थे। पुराना नियम के अब्राहम मलकीसदेक को के पास गया। शालोम का राजा था और उस शालोम के राजा मलकीसदेक उसको दाखरस दिया और रोटी दिया। उसकी जगह पर अब्राहम उसको 10 मास दिया। 10 का 1 भाग परमेश्वर के लिए दिया। पहले बार अब्राहम 10 मास दे रहे और यहाँ मलकीसदेक रोटी दे रहे, दाखरस दे रहे। इब्रानियों के पत्री बोलने वाला बहकार है, वो इब्रानियों के पत्री में देख रहे, वो मलकीसदेक प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहे। प्रभु यीशु मसीह हमें रोटी और दाखरस, रोटी यीशु मसीह के शरीर को दर्शा रहे, दाखरस प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शा रहे। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेलक मतलब राजा, सेदक मतलब धार्मिकता, धार्मिकता का राजा है मलकीसदेक। वो यीशु मसीह की उपस्थिति में जब हम आते हैं, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का विशेष कृपा हमारे साथ रहते हैं। मत्ती 24 अध्याय उसका 35वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें यानी परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टलेंगे। यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टलेगा। लेकिन आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, आकाश एक बहुत बड़ी आवाज के साथ निकल जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी नहीं टलेगा। उस परमेश्वर की उपस्थिति में वही परमेश्वर यहोशू से कहा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, नहीं धोखा दूंगा। वही परमेश्वर आपसे कहते, मुझसे कहते हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, धोखा नहीं देता है। आइए परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर को थोड़ी समय धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, इस नया साल में हम प्रवेश करने से पहले परमेश्वर की करुणा मेरे ऊपर बनी रहे। प्रार्थना करें, परमेश्वर की करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। उस करुणा में चाहिए प्रभु जी, उस शांति का वाचा हमसे बांध लीजिए परमेश्वर, उस शांति का वाचा हमें बांध लीजिए परमेश्वर। 2026 हमारे लिए एक आशीष का साल बनने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह आप हमें हालेलुया कभी भी नहीं त्यागते, कभी भी नहीं छोड़ते। यीशु जगत की आमद तक हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में, आपके चरणों में हम आते हैं कृपा मदद के लिए। हालेलुया। कलीसिया को प्रभु जी आपके हाथ में सौंप देते हैं, हर एक लोगों को इस मसीह के लोगों के कदमों में सौंप देते हैं। आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा हम आपको दे देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। अभी